नमस्कार, ID24 के इस खास कार्यक्रम द वीक ऑफ शो में आप सभी का स्वागत है। मैं दिव्यांशु हाजिर हूं इस हफ्ते की सारी सियासी हलचलें लेकर। तो देर किस बात की, रंगमंच से पर्दा हटाते हैं और दिखाते हैं आपको इस हफ्ते की प्रमुख सियासी हलचलें। चुनाव से पहले पाला बदलना आम है। मध्य प्रदेश में भी चुनाव से पहले ऐसे ही दावे सामने आने लगे हैं। दावा किया पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कि कई बीजेपी नेता कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, जिसके बाद बीजेपी भी चुप नहीं बैठी। पलटवार करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कमलनाथ को विधायकों वाले बयान पर घेरा और कहा कि कमलनाथ की नजर में आज भी विधायकों की कोई कीमत नहीं है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 6 महीने बाद नई सरकार के लिए चुनाव है और राजनीतिक दलों में खींचतान मची है। इस बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि बीजेपी के कई दिग्गज नेता कांग्रेस में आने के लिए कतार में खड़े हैं। कमलनाथ इसके साथ ये भी कह गए कि विधायकों की कोई कीमत नहीं कि वे आए या जाएं। सुबह से कम 300 लोगों से मिला। आज बीजेपी के भी कुछ नेता मुझे मिले। मैंने कहा मैं ओपनली मिलूंगा जो कांग्रेस में आना चाहते हैं। मुझे बहुत से वरिष्ठ बीजेपी के लोग, देखिए विधायकों की कोई कीमत नहीं है कि वो आए जाएं। हाँ, ये बात की ये विधायक है, ये ज्वाइन कर रहा है, मैं क्या करूँगा? जो जमीन से जुड़ा हुआ है, जो पब्लिक से जुड़ा हुआ है, उसको परेशानी नहीं है मिलने में, वो छिप के नहीं मिलना चाहता। और बीजेपी विधायकों का क्या हाल है, बीजेपी का खुद का सर्वे देख लीजिए। कमलनाथ के इस बयान को बीजेपी हवा हवाई और उनका अहंकार बताने में जुट गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इसे जनता के चुने प्रतिनिधियों का अपमान बताया है, तो बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने ट्वीट में लिखा, कमलनाथ की नजर में आज भी विधायकों की कोई कीमत नहीं। वे विधायकों को जनता और जमीन से जुड़ा नहीं मानते हैं। इसी सोच के कारण इतनी बड़ी संख्या में विधायकों ने साथ छोड़ा, सरकार जमीन पर ला दी। विधायकों को ये सोच व विचार याद रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विचार के लिए काम करता है। कोई सामान्य ऐसा वैसा कार्यकर्ता नहीं है जिसके बारे में आपको सपना आ रहा है। सपना आ रहा है तो अच्छी बात। शायद वो भूल गए ये भारत का लोकतंत्र है। भारत के लोकतंत्र में अगर कोई ताकत है तो वो चुना हुआ जनप्रतिनिधि, चाहे वो सरपंच हो, विधायक और सांसद हो। भारत के लोकतंत्र में जनता जिसको चुन करके भेजती है उसी की कीमत होती है। कमलनाथ जी, आप मदमस्त हैं, पैसे के घमंड में चूर हो गए हैं, इसलिए आपको जो व्यक्ति चुन करके आता है वही सबसे बड़ा लोकतंत्र का आधार होता है। आप भूल गए। तो कमलनाथ जी का एक घमंड और गुरूर है, वो विधायकों को कुछ नहीं समझते। खैर, बीजेपी कमलनाथ के बयान को भले ही अहंकार बताए, इस बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस बीजेपी में सेंधमारी तो शुरू हो चुकी है। इसी महीने सिंधिया के प्रभाव वाले अशोकनगर के बीजेपी नेता यादवेंद्र सिंह यादव और बड़वानी के पूर्व सांसद मकन सिंह सोलंकी जैसे नेताओं को पार्टी में लाकर कांग्रेस ने ये संकेत दे दिए हैं कि जनाधार वाले जिन नेताओं का बीजेपी में मन नहीं लग रहा, उनके लिए उसके दरवाजे खुले हैं। हालांकि देखने लायक ये है कि कहीं कांग्रेस किस ट्रेलर के बीच बीजेपी फिल्म ही जारी न कर दे, क्योंकि बीजेपी के नेता गाहे बगाहे दावे करते हैं कि वो जब चाहें तब कांग्रेस के कई विधायकों को अपने पाले में ला सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। आदिवासियों को साधने पेसा एक्ट के जरिए मास्टर स्ट्रोक चल चुकी बीजेपी का फोकस अब दलितों पर है। कई इलाकों में चुनावी रुख तय करने वाले दलितों को पाले में करने के लिए बीजेपी 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जयंती पर बड़ा आयोजन करने जा रही है, जिसमें सीएम शिवराज कई बड़े ऐलान कर सकते हैं। तो वहीं बीजेपी के दलित प्रेम को कांग्रेस चुनावी स्टंट बता रही है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में शुरू हो गया है चुनावी घमासान। एक एक वोट के लिए एक हो रहा धरती आसमान। आदिवासी के बाद अब दलित वोटों की आस। बिरसा मुंडा के बाद अब याद आए संत रविदास। जी हाँ, मध्य प्रदेश में ये चुनावी साल है। ऐसे में एक एक वोट जुटाने की जुगत शुरू हो गई है। अब तक सुशासन और विकास के नाम पर होती आई चुनावी लड़ाई इस बार जाति गुणा गणित पर फोकस होती जा रही है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों का फोकस थोक वोटों पर है। खासकर अपना वोट बैंक 10% बढ़ाने की कोशिश में लगी बीजेपी हर वर्ग को साधने में लगी है। पहले प्रदेश की आबादी में 20% वाले आदिवासियों को साधने की कोशिश की गई।
इसके लिए बिरसा मुंडा, टंट्या मामा, भीमा नायक, रानी दुर्गावती जैसे आदिवासी नायकों का सहारा लिया गया और अब बीजेपी का फोकस दलित वोटों पर है। दलित वोटों की आस में संत रविदास और अंबेडकर याद आ गए हैं। सागर में शिवराज सरकार 100 करोड़ की लागत से संत रविदास का भव्य मंदिर बनाने जा रही है। सागर के नरियाबली के बड़तुमा गांव में 11 एकड़ जमीन पर संत रविदास का मंदिर बनेगा। अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर रविदास मंदिर के लिए बीजेपी धन संग्रह करेगी। हर घर से ईंट, पत्थर और चावल इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। हर गांव से एक मुट्ठी मिट्टी भी चंदे के तौर पर ली जाएगी। 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जयंती पर भी बीजेपी प्रदेश भर में कार्यक्रम करने जा रही है। अंबेडकर जयंती पर 16 अप्रैल को ग्वालियर में दलितों का बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान कई बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। साफ है, बीजेपी इन कार्यक्रमों के जरिए दलित वोटों को अपने पाले में लाने के लिए कोशिश में है। हालांकि बीजेपी के नेता ये मानने को तैयार नहीं है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि बीजेपी हर वर्ग के लिए काम करती है, इसके लिए सियासी मायने नहीं निकाले जाने चाहिए। संत रविदास जी केवल अनुसूचित जाति में मात्र अनुयायी नहीं है, उनके अनुयायी हर समाज वर्ग में हैं। और इसलिए हमने तय किया कि 100 करोड़ की लागत से संत रविदास जी का मंदिर का निर्माण तो होगा ही, लेकिन संत रविदास शिला पूजन करके पूरे मध्य प्रदेश के गांव-गांव के अंदर लोग शिला का पूजन करके एक ईंट मेरी भी लगेगी, एक मुट्ठी चावल खिचड़ी के लिए मैं भी दूंगा और उस गांव की मिट्टी लेकर के एक मुट्ठी मिट्टी लेकर हम संत रविदास जी के मंदिर के निर्माण में लगाएंगे। सभी समाजों के लोग मिलकर के भव्य मंदिर का निर्माण, संत रविदास जी के मंदिर का निर्माण वहां पर होगा। मैं इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, सरकार को बधाई देता हूं। बीजेपी दलित वोटों को साधने की कोशिश में लगी है तो कांग्रेस का मानना है कि इससे बीजेपी को कोई फायदा नहीं होने वाला। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश दलितों पर अत्याचार के मामले में नंबर 1 पर है। अब तक बीजेपी को न दलितों का ख्याल आया, न संत रविदास और अंबेडकर का। अब चुनावी साल है तो दोनों याद आ रहे हैं, लेकिन दलित समाज सब समझता है। पहली पंक्ति में लिखा है बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की पहली पंक्ति है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तुम हिंदू, मुसलमान, दलित, आदिवासी, सवर्ण में बांट के इस देश को कहाँ ले जाना चाहते हो। चुनाव आ गए तो अब दलित भाई बहन याद आ रहे हैं, पर वो दलित भाई बहन समझता है ये सिर्फ चुनावी स्टंट है। जब तुम्हारे हाथ में सरकार है, ये पाखंड है कि देखो दलित भाइयों हम तुमसे ही मांग के बना रहे हैं, वोट चाहिए, इसलिए ये पाखंड हर बार भाजपा शिवराज से लेकर नरेंद्र मोदी तक करते हैं। मध्य प्रदेश में 1,13,42,000 दलित आबादी है, जो प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 16%। 35 विधानसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, लेकिन 50 से अधिक सीटों पर दलित वोट सीधा असर डालते हैं। विंध्य, बुंदेलखंड, ग्वालियर, चंबल अंचल में दलित वोट चुनावी रुख तय करता है। ये वही इलाका है जहां बसपा ने भी जड़ें जमाई थी, लेकिन बाद में दलित वोट बीजेपी और कांग्रेस में बढ़ता गया। 2018 में एट्रोसिटी एक्ट को लेकर बहुत बवाल के बाद बीजेपी को यहां तगड़ा नुकसान हुआ था। 2018 में लगे झटके के बाद बीजेपी अब इस वर्ग को साधने के लिए पूरी तरीके से मैदान में नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि वो इसमें कितना कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज और पूर्व सीएम कमलनाथ के बीच जुबानी जंग बदस्तूर जारी है। इस बार जंग छिड़ी है पहचान पर। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि मैं ना तो कोई किसान का बेटा हूं, ना ही चाय वाला हूं, ना राजा महाराजा हूं और ना ही कोई कलाकार। तो मामा की छवि से पहचाने जाने वाले सीएम शिवराज ने भी करारा जवाब दिया। तो कैसे एमपी की चुनावी लड़ाई पहचान पर आई है, देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम कमलनाथ के बीच जुबानी जंग जारी है। दोनों के जुबानी तर्कश से रोज तीखे तीर निकल रहे हैं। इसी कड़ी में अब दोनों पहचान को लेकर आमने सामने हैं। ये विवाद तब शुरू हुआ जब इंदौर के दौरे पर गए पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि वो न कोई किसान के बेटे हैं, न ही चाय वाला, न राजा महाराजा और न ही कोई कलाकार, इसलिए वो राजनीति के दांव पेच नहीं जानते। कमलनाथ के इस बयान पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तगड़ा पलटवार किया। मुख्यमंत्री ने कहा, कमलनाथ सोने की चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए हैं, कॉर्पोरेट राजनीति करते हैं, वो मामा और किसान हो भी नहीं सकते। ये बात बता, मैं कोई राजा नहीं हूँ, मैं कोई महाराजा नहीं हूँ, मैं कोई मामा नहीं हूँ, मैं कोई किसान का बेटा नहीं हूँ, मैं कोई कलाकार नहीं हूँ।
कमलनाथ जी पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। मैं किसान नहीं हूँ, किसान ना मामा हूँ, तो मामा तो तुम हो ही नहीं सकते। मामा वो होता है जिसके दिल में बहन और बेटियों की इज्जत होती है। तुम किसान हो नहीं सकते क्योंकि किसानों के वादे तुमने कभी पूरे ही नहीं किए। और चाय वाला तो कोई गरीब ही हो सकता है। सोने की चम्मच मुंह में लेके पैदा होके कारपोरेट राजनीति करने वाले और मौका मिलते ही पूरे प्रदेश को लूटने वाले कैसे चाय वाले हो सकते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी कमलनाथ पर तगड़ा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ राजनेता नहीं, सिर्फ व्यवसायी हैं जो कॉरपोरेट की तरह प्रदेश को चलाना चाहते हैं, लेकिन प्रदेश की जनता उनका असली चेहरा पहचान चुकी है। इतनी सफाई को सबको मालूम है, आप व्यापारी हो, इसमें कोई सफाई की जरूरत क्या है आपको? कमलनाथ जी, आपका सरकार चलाने का तरीका भी व्यवसायी की था। कारपोरेट कल्चर से आप सरकार चला रहे थे, जनता से कोई सरोकार आपका नहीं था। पूरा का पूरा आपने नफ़ा और नुकसान देख के सरकार का किया था। सवेरे कमलनाथ जी पे शुरू होती थी, शाम को मिगलानी पे खत्म हो जाती थी। मध्य प्रदेश में 2023 की विधानसभा का चुनाव नीति और नेतृत्व दोनों को लेकर होने जा रहा है, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपनी अपनी सरकारों के काम गिना रहे हैं, एक दूसरे से हिसाब मांगे जा रहे हैं। वहीं नेतृत्व को लेकर भी दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। बीजेपी शिवराज सिंह चौहान की मामा वाली छवि को बनाने में लगी है, तो कांग्रेस भी कर्ज माफी जैसे काम गिनाकर कमलनाथ की भी लोक हितैषी छवि पेश करने में लगी है। देखना यह होगा कि जनता को किसका चेहरा पसंद आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में हर बात, हर बयान और हर चाल चुनावी ही है, लेकिन अब तो तीज त्योहार भी सियासत के शिकार हो गए हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ छिंदवाड़ा में रोजेदारों के बीच पहुंचे तो उनका मुस्लिम प्रेम तो नजर आया ही, लेकिन कुछ ऐसा कह गए जिसने सियासत में भूचाल ला दिया और कमलनाथ बीजेपी के निशाने पर आ गए। देखिए रिपोर्ट। सियासत में जरूरी है रवादारी समझता है, वो रोजा तो नहीं रखता, इफ्तारी समझता है। शायर अकबर इलाहाबादी की ये लाइनें इन दिनों मध्य प्रदेश की सियासत पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है। मौसम चुनावी चल रहा है, ऐसे में तीज त्योहार भी चुनावी हो गए हैं और इन पर भी चुनावी रंग चढ़ने लगा है। कांग्रेस इसको लेकर बीजेपी के निशाने पर आ गई है। आए भी क्यों ना, एक और वो हिंदू वोटों के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर आगे बढ़ रही है, दूसरी ओर उसका मुस्लिम प्रेम भी कम नहीं हो रहा। ये दो तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कांग्रेस कैसे मुस्लिमों को अपने साथ बनाए रखने के साथ ही हिंदू वोटों को साधने में कोई कोर कसर बकाया नहीं रख रही। पहली तस्वीर राजधानी भोपाल की है, जहां कांग्रेस के दफ्तर में हनुमान जयंती मनाई जा रही है। दूसरी छिंदवाड़ा की, जहां PCC चीफ कमलनाथ रोजा इफ्तारी कर रहे हैं। आप कहेंगे इसमें गलत क्या है? सर्वधर्म समभाव तो हमारी संस्कृति है, इसे हम गंगा जमुनी तहजीब कहते आए हैं, लेकिन बात ऐसी नहीं है। मौका त्योहार का है, लेकिन बातें पूरी सियासी हो रही है। आप सबको छिंदवाड़ा संभालना, मुझे प्रदेश संभालने दो। आप चाहते हैं मैं यहाँ बंद के रह जाऊँ तो बंद के रह जाता हूँ। आप सब जगह देख रहे हैं क्या हो रहा है पूरे प्रदेश, जिस तरह गंगा विकास पूरे देश भर में ये कर रही है। गंगा विकास बहुत पूरे देश को बर्बाद करके छोड़ेंगे। तो सुना आपने, कमलनाथ रोजेदारों से छिंदवाड़ा संभालने को कह रहे हैं। यही नहीं, वो लोगों से बात करते हुए बीजेपी पर दंगा फसाद करवाने का आरोप भी लगा रहे हैं। कमलनाथ का ये वीडियो सामने आते ही प्रदेश का सियासी पारा चढ़ गया है। कमलनाथ के इस बयान पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने उन्हें निशाने पर ले लिया। वहीं कांग्रेस कह रही है कि कमलनाथ के बयान में कुछ गलत नहीं है। अब मुझे समझ में नहीं आता, इससे उनकी कुटिलता जाहिर हो रही है। एक तरफ वो हनुमान भक्त होने का प्रचार करवाते हैं और दूसरी तरफ वो रोज अफ्तार में जाके दंगे फसाद की बात करके क्या कहना चाहते हैं कि इस नाम पे सबको इकट्ठा करके और उनके वोट प्राप्त करने वो रोज अफ्तार में गए थे। स्तरहीन और घटिया राजनीति, डर दिखाओ वोट पाओ। मध्य प्रदेश शांति का टापू है इस समय, कहाँ दंगे हो रहे हैं मध्य प्रदेश? ये वदनीयत है, ये कुटिलता है, ये तुष्टीकरण है जो करके कमलनाथ वोट हासिल करना चाह रहे हैं। मैं इसकी निंदा करता हूँ। अब रोजेदारों के बीच बैठकर विषवमन करना, भय पैदा करना, अलगाव पैदा करना, ये कांग्रेस की एक परंपरा सी बनती जा रही है। दंगे फसाद की बात क्यों करना थी? पवित्र
धार्मिक कार्यक्रम के अंदर। लेकिन विभाजन की राजनीति कांग्रेस का एक पिछले चुनाव के पहले भी आपने देखा होगा, ऐसे ही अल्पसंख्यक समाज के बीच में बैठकर वो इस तरह की बात पिछले चुनाव पे भी कर रहे थे। आखिर कब तक कमलनाथ जी इस तरह की सांप्रदायिकता का विस्मरण करेंगे? कोई डर कोई नहीं दिखा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का है मामला इवेंट मैनेजमेंट का। ये तो एक लाइन पकड़ते हैं, कहीं से तो निकल जाए वोट, क्योंकि ये वोट के मामले में पूरी तरह से इनकी जमीन खिसक चुकी है। तो एक एक शब्द को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा। दंगे फसाद जब भी होते हैं सरकार के फेल्योर से होते हैं। कमलनाथ का मुस्लिमों के बीच इस तरह का पहला बयान नहीं है। इससे पहले पिछले लोकसभा चुनाव में कमलनाथ का एक ऐसा ही बयान सामने आया था, जिसमें वो भोपाल के मौलानाओं से कह रहे थे कि बीजेपी को तभी हराया जा सकता है जब कांग्रेस को 90% से अधिक मुस्लिमों के वोट मिले। मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी राज्य के स्थानीय मुद्दों के साथ हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की भी मदद ले रही है, तो कांग्रेस भी इसमें कोई कोर कसर बकाया नहीं रख रही। खासकर पीसीसी चीफ कमलनाथ सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। 2018 के बाद अब न केवल पीसीसी में भगवा झलक दिखाई पड़ने लगी है, बल्कि हिंदू राष्ट्र की पैरोकारी करने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और पंडित प्रदीप मिश्रा जैसे कथावाचकों के दरबार में भी वो हाजिरी लगा रहे हैं। लेकिन छिंदवाड़ा के रोजेदारों के बीच उनके इस बयान ने न केवल उन्हें बीजेपी के निशाने पर ला दिया, बल्कि सवाल ये भी उठने लगा कि सबको साधने की कोशिश में कहीं कांग्रेस की स्थिति खुदा मिला न विसाले सनम वाली तो नहीं हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश में चुनावी घड़ी जैसे जैसे पास आ रही है, नेताओं के बीच तकरार और भी बढ़ती जा रही है। रोजा इफ्तार कार्यक्रम में कमलनाथ के बयान पर जारी सियासी शोर थमने का नाम नहीं ले रहा है। सीएम शिवराज ने दूसरे दिन भी कमलनाथ पर हमला बोला और कहा कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है। यह कमलनाथ जी को रास नहीं आ रहा है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में चुनावी घड़ी जैसे जैसे करीब आ रही है, सियासी तकरार भी बढ़ने लगी। खासकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के बीच वाकयुद्ध छिड़ा हुआ है। दोनों न केवल एक दूसरे से कामकाज का हिसाब मांग रहे, बल्कि एक दूसरे पर वार पलटवार का कोई मौका नहीं चूक रहे। दोनों के बीच जंग छिंदवाड़ा के रोजेदारों के बीच दिए कमलनाथ के बयान से शुरू हुई। दरअसल कमलनाथ ने रोजेदारों के बीच कहा था कि बीजेपी देश भर में दंगे फसाद करा रही है, इसलिए मुसलमानों से रोकने में कांग्रेस की मदद करें। कमलनाथ के इस बयान पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दूसरे दिन भी उनको निशाने पर लिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कमलनाथ वोटों के लालच में मध्य प्रदेश में दंगे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कई आरोप कमलनाथ पर लगाए हैं। अपना मध्य प्रदेश शांति का टापू है। प्रेम, स्नेह और सद्भाव के साथ मध्य प्रदेश की जनता रहती है, लेकिन कांग्रेस को ये रास नहीं आ रहा। वो तो चाहते हैं कि शांति का टापू ना रहे मध्य प्रदेश, यहाँ दंगे फसाद हो। अब रोजा अफ्तार के समय फिर वो कह रहे हैं इस साल, और एक समुदाय को कह रहे हैं दंगे भड़क रहे हैं देश में, प्रदेश में। कहां मध्य प्रदेश में दंगे भड़क रहे हैं, कहां मध्य प्रदेश में अशांति है। लेकिन वोटों की भूख में आप इतने पागल हो गए कि मध्य प्रदेश को झोंकना चाहते हैं आप। अशांति और वैमनस्य की खाई में ये राजनीति की स्तरहीनता मध्य प्रदेश का भला नहीं करेगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने भी सिलसिलेवार ट्वीट कर तगड़ा पलटवार किया। कमलनाथ ने कहा कि सीएम शिवराज कभी उनके अंत की बात करते हैं तो कभी उन्हें पागल कहते हैं। ऐसा कह वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी का अपमान कर रहे हैं। इसके साथ ही कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान पर मध्य प्रदेश को पिछड़ेपन और अराजकता के गर्त में झोंकने का आरोप लगाया है। कमलनाथ के बचाव में कांग्रेस के कई नेता भी कूद पड़े हैं। मध्य प्रदेश में जब भी चुनाव आते हैं तो इनकी कोशिश ये रहती है कि जनता जो है वो उनके बीच में इस तरह की बातें की जाएं ताकि धर्म के आधार पर वो वोट हासिल कर सकें। मध्य प्रदेश में सरकार उनकी है, दायित्व उनका है कि मध्य प्रदेश में कहीं दंगे ना हो, फसाद ना हो। जब भी उस नगरीय निकाय चुनाव हो, मेन विधानसभा का चुनाव हो, आप देखेंगे
इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी के नेता करेंगे और चुनाव आते आते तक ये इनका एजेंडा हो जाता है। भाई कमलनाथ जी ने क्या गलत बोला? उन्होंने उन्हीं पिछले दिनों जो घटनाएं मध्य प्रदेश में हुई उसका ही उल्लेख किया है कि शांति का टापू मध्य प्रदेश था, लेकिन क्यों मध्य प्रदेश में पिछले कुछ सालों में दंगे हुए, कई जिलों में दंगे हुए। जनता की बात कमलनाथ जी ने करी, किसानों की बात करी, गरीब की बात करी, मजदूर की बात करी, तो कभी उनके प्रति किस तरह के अपशब्द उपयोग करते हैं, कभी किस तरह के। स्पष्ट है मानसिक दिवालियापन हो चुका और मानसिक दिवालियापन के माध्यम से इनकी बीमार हो चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ दोनों शालीन प्रवृत्ति के नेता माने जाते हैं, लेकिन दोनों की जुबानी जंग देख राजनीति के जानकार भी दंग हैं। माना जा रहा है कि 2023 की चुनावी लड़ाई सरकार के कामकाज पर नहीं बल्कि शिवराज और कमलनाथ के चेहरे पर भी होने जा रही है। यही वजह है कि शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ न केवल एक दूसरे से कामकाज का हिसाब मांग रहे बल्कि एक दूसरे पर निजी हमले करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। देखना यह है कि दोनों की ये जुबानी जंग आगे कहां तक पहुंचती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। छत्तीसगढ़ की सियासत में कहा जाता है कि बस्तर साधे सब सधे। चुनावी साल में शायद इसीलिए सूबे की सियासत बस्तर के इर्द गिर्द घूम रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष का चुनावी रण में फतह करने के लिए बस्तर पर विशेष फोकस है। आलम यह है कि कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व के साथ साथ हाईकमान भी बस्तर पर ही ध्यान दे रहा है और यही वजह है कि कांग्रेस इस क्षेत्र में महिलाओं का एक बड़ा सम्मेलन करने जा रही है जिसमें प्रियंका गांधी शिरकत करेंगी। तो इस सम्मेलन को लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष पर निशाना साध रहा है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में दोनों ही दल जीत की जद्दोजहद में लगे हैं। इसके लिए बस्तर पर विशेष फोकस किया जा रहा है। दरअसल राज्य में कुल 90 विधानसभा की सीटें हैं। इनमें से 12 सीटें अकेले बस्तर संभाग में आती हैं। इन सीटों में से अधिकांश आदिवासी सीटें हैं, यानी कि किसी भी दल को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाने में बस्तर अहम रोल अदा करता है। यही वजह है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही सत्ता की चाबी बस्तर को ही मानकर सियासी रणनीति पर काम कर रहे हैं। इस रणनीति को अपने फायदे में इस्तेमाल करने के लिए महिला वर्ग को भी टारगेट किया जा रहा है। इसके लिए कांग्रेस बस्तर में आंगनबाड़ी की महिलाओं के लिए बड़ा सम्मेलन करने जा रही है, जिसे भरोसे का सम्मेलन नाम दिया गया है। खास बात यह है कि सम्मेलन में शिरकत करने के लिए 13 अप्रैल को प्रियंका गांधी भी बस्तर दौरे पर रहेंगी। कांग्रेस प्रियंका के दौरे की तैयारियों में जुटी हुई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी जी का संभावित बस्तर दौरा कार्यक्रम हो रहा है। बस्तर में महिला उत्थान में हमारी सरकार काम कर रही है, तो महिलाओं के सम्मेलन को माननीय प्रियंका गांधी जी संबोधित करेगी। जबरदस्त उत्साह है बस्तर में। संगठन स्तर पर हमने 3 महामंत्रियों को इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए संगठन स्तर पर हम जिम्मेदारियां दे रहे हैं और उसकी तैयारियां भी हमने शुरू कर दी है। माननीय अक्सर कहा जाता है बस्तर के रास्ते से ही सत्ता तक पहुंचा जाता है, तो स्वाभाविक है हम बस्तर में 12 विधायक हैं, तो अगली बार भी बस्तर के ज़्यादा से ज़्यादा हम सीटें जीते, हम सबका भी ये फोकस है। इधर भाजपा भी खोई हुई सत्ता वापस हथियाने की तैयारी में जुटी हुई है। बीजेपी की नजर भी बस्तर पर ही है। 2018 से पहले बस्तर भाजपा का गढ़ माना जाता था, लेकिन पिछले चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी के किले को भेद दिया। तभी से भाजपा इस किले पर फिर से अपना कब्जा करने की मशक्कत में लगी है। पार्टी हाईकमान भी बस्तर विजय पर फोकस कर रहा है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर भी बस्तर में संभागवार बैठक लेने की तैयारी में है, जहां वे कार्यकर्ताओं को मिशन 23 फतह करने का मंत्र देंगे। चुनाव नजदीक है, राजनीतिक कार्यक्रम होंगे और होते रहेंगे, परंतु प्रियंका जी अगर छत्तीसगढ़ आ रही हैं और वो छत्तीसगढ़ की महिलाओं का सम्मेलन करेंगी, तो छत्तीसगढ़ में महिलाओं के साथ में जो अन्याय हो रहा है, अनाचार हो रहा है, दुराचार हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं, उनके ऊपर में भी लड़की हूँ लड़ूंगी। तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा महिलाओं के ऊपर में अत्याचार हो रहे हैं, उसके ऊपर में भी उनको कॉग्निजेंस लेना चाहिए और उसके ऊपर में भी अपने विचार व्यक्त करना चाहिए। छत्तीसगढ़ पर चुनावी रंग चढ़ गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी ढपली अपना राग लेकर जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। इन कोशिशों में
क्षेत्रीय समीकरण को भी तवज्जो दी जा रही है, जिसमें बस्तर पहले पायदान पर है। बस्तर संभाग को साधने के लिए दोनों ही दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि विधानसभा चुनाव में बस्तर की जनता किस सियासी दल को सत्ता तक पहुंचाती है। INA 24 के लिए रायपुर से निधि प्रसाद की रिपोर्ट। तो ये थी द वीक ऑफ शो की आज की कुछ झलकियां। वीक ऑफ शो में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए INA 24 के साथ। नमस्कार।